पढ़े में मैं ठीक तो, लेकिन मारो ज़्यादा रुझान, मारो इंटरेस्ट, मारो शौक जो है वो संगीत रो इतरो जबरदस्त हो। तो फिर मैं ये समझ गया कि डेस्टिनी बहुत बड़ा वक्त रखती है, कि डेस्टिनी जहाँ जाना लिखा है, जिस दिन जाना लिखा है उसी दिन होगा वो काम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। 10वीं क्लास से आप गा रहे हो और उस धुन में गा रहे हो और आपको खुद को भी पता नहीं कि ये कंपोजिशन है बेटा। अंजनी के लाला तूने ऐसा रंग डाला, हो गया मैं केसरिया। सुबह घर से निकलते हैं, सीधे हॉस्पिटल जाते हैं और जाते भी ऐसे ही हैं। अरे नाश्ता किया क्या? जल्दी लगा, लेट हो रहा है। मेरा बेटा कहता है कि यार पापा आका ये बात नहीं है, दिन गाओ यार, कोई नो टाइम वे कोई। तो मैं अपने कभी डिमांड करे कि चलो इलाज करता करता एक आध भजन ही सुना दूं। अब साधारण व्यक्ति भी अपने टैलेंट से बहुत कुछ कर सकता है, वो उस वक्त नहीं था, इसलिए वो मेरा कभी भी फेवर नहीं करते थे। अपन कभी बोलते ना गुड मॉर्निंग और गुड आफ्टरनून, मैं तो हर समय हरे कृष्णा बोलो, देखो फिर जिंदगी का आनंद ही अलग आ जाएगा। खमा गणिसा राम राम, आप लोग घणो घणो स्वागत है झलको मारवाड़ पर। मैं नंदिता आपरे साथ, और आज मेरे साथ खास बातचीत के मायने मौजूद है मनराज परिहार, जो कि पेशाओं तो डॉक्टर है, फिजियोथेरेपिस्ट है, पर आंको पेशन भजन हो, और भजन के चालता आज आंको जो आप भजन है कई सारा लोग सुने हैं और कई सारा लोग जाने भी है। जाना ला आज की आज जो जर्नी ही आपकी फिजियोथेरेपिस्ट लेके भजन गायक तक, तो आपकी आन शुरू हुई कद कहीं थे भजन गाना शुरू करया। सब पहले तो आपको झलको पर बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत आपको आभार, और आप मैंने याद करने ते बुलायो तो मैं इनवाते आपको आभारी हूँ। आप देखा कि हड्डियां ठीक करता करता आपके मन में भजन गानों कटु आई को। हाँ देखो, आप बात में आपने बहुत सच्चाई हूँ बताऊँ कि बचपन में जब मैं स्कूल जानो चालू करिए तो पढ़े में मैं ठीक तो, लेकिन मारो ज़्यादा रुझान, मारो इंटरेस्ट, मारो शौक जो है वो संगीत रो इतरो जबरदस्त हो कि मतलब मैं दिन भर जो है गुनगुनाते रहता हूँ। कोई ना कोई लाइन मैंने मिल जाती तो मैं छोड़ तो नहीं हो रहा, मैं गाते रहता हूँ। तो मैं गाते 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 मेरा शौक डेवलप हो गया, और फिर स्कूल में भी मैंने एक बार परफॉर्म किया, और धीरे धीरे फिर संगीत का जुनून और खुमारी मेरे ऊपर चढ़ती गई। आपने देखा कि मारवाड़ के मायने स्पेशली बच्चा पर शुरुआत हो रहे कि थाने पढ़ाई करनो है, थाने गवर्नमेंट का फील्ड में जानो है, गाना बजाना या डांस वांस को तो शौक नहीं रखे, वो पेरेंट्स चाहे भी नहीं कि बंग बच्चों डांस वगैरह करे, बाने लगे कि इनको आगे करियर को नहीं। हाँ। तो आप पर भी उनको कुछ हो घर में कि भाई पढ़ाई पर ही ध्यान देनो है, भजन वगैरह में कुछ नहीं रखे हुए? बिल्कुल 100% माना घर में जो है बिल्कुल पढ़ाई रोज माहौल तो, क्योंकि माना बड़ा फादर अच्छा हमारा पिताजी खुद गवर्नमेंट नौकरी में RCS राजस्थान कोऑपरेटिव सर्विसेज में आया, हमारा बड़ा फादर गवर्नमेंट स्कूल में प्रिंसिपल बढ़िया, टीचिंग फील्ड में आगे बढ़िया। हम जो है 6 भाई हाँ, तो 6 भाई मानो सब जो है लगभग पढ़े हूँ आप कैरियर बनायो। तो मने एडो लाग तो यार कि मैं कुछ अलग हटने कोई अलग कैरियर बनाऊँ, लेकिन मैंने भी मारा जोक संजोग बैठा को नहीं, और मैंने फिजियोथेरेपी करनी पड़ी। हमारा फादर किया तो बढ़िया नौकरी लाग जाई, सारा काम हो जाए और बढ़िया तनख्वाह आई, मरीज देख जाए, रेपुटेशन है, और डॉक्टर केवल लोग माने भी डॉक्टरों भी मन तो यार कि ठीक है, लेकिन वो मन रे माने वो एक जो विया करे खलिश कि यार संगीत में मैंने कुछ करना है, वो हमारी बरकरार रखी, मैंने मरण नहीं दी। मैं तो ये पैशन है आप जागृत कद करियो, कद प्लेटफॉर्म पर उतारिया? हाँ मैं बताऊँ आपने कि फिजियोथेरेपी करना 12वीं क्लास के बाद हमारा पिताजी मारो एडमिशन करा दियो बेलगांव में। मैं जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में BPT बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी कोर्स में बटे एडमिशन ले लियो। तो उस समय 2006 में आपको बताऊं मैं वॉइस ऑफ राजस्थान टूर्नामेंट हुआ था। वो वॉइस ऑफ राजस्थान में पूरे राजस्थान में से संगीत के कंपटीशन में मैं टॉप 5 में जयपुर मैंने फाइनल में था मैं, जबकि मेरा संगीत में उस वक्त एज ए फिजियोथेरेपिस्ट में उदयपुर आ चुका था, उदयपुर मैंने ज्वाइन भी कर लिया था। तो बिना किसी रियाज के, बिना किसी प्रैक्टिस के आई वॉज द फाइनलिस्ट, टॉप 5 में मैं वॉइस ऑफ राजस्थान में रहा। फिर 2008 में गोल्डन वॉइस आया, गोल्डन वॉइस में भी मैं टॉप 5 में फाइनलिस्ट था दोनों बार। और उस वक्त फिर मुझे वापस लग गया कि अब डिग्री तो हाथ में आई गई है, अब संगीत करेंगे और साथ साथ में पेशेंट भी देखेंगे। लेकिन फिर कहता ना कि जाहे विधि राखे राम ताए विधि रही है। 2008 के बाद मेरा वापस ब्रेक आ गया, मुझे कंप्लीट संगीत नहीं करने का ऐसा अवसर हुआ कि संगीत मेरे जीवन से निकल गया 2008 में। और 2008 से लेके 2016 तक कुछ भी नहीं किया म्यूजिक में, सिर्फ पेशेंट देखे
और आराम से परिवार को उठाया ऊपर, मकान भी खरीदा, कार भी खरीदी, सारे उसमें लग गया मैं। लेकिन जब 2016 में वापस पता चला कि यूट्यूब बहुत अच्छा एक माध्यम है अपने टैलेंट को, अपनी जो आपकी क्वालिटी है वो गाने की है, चाहे बजाने की है, चाहे डांसिंग की, वो सबसे बेस्ट एक ऐसा स्टेज है, वहाँ पे आप कर सकते हो। तो 2016 में मैंने 2 गज़ल मेरी खुद की कंपोज की हुई मैंने डाली, गज़ल गाई, लेकिन गज़ल में लोगों ने कहा ऐसा ऑडियंस नहीं है उसकी गज़ल की, आपकी वॉइस कितनी भी अच्छी हो लेकिन ऑडियंस नहीं सुनती है, तो उस वक्त मेरा नहीं हो पाया। वो दोनों गज़ल जो है यूट्यूब पर वैसी की वैसी पड़ी रही और ज़्यादा व्यूज़ नहीं आए उस पर, और ना मेरा चैनल बढ़ा भी नहीं चैनल। फिर देखो 2016 से लेके 2022 तक फिर संगीत मेरे ज़िंदगी से निकल गया। फिर मेरे प्रभु, मेरे गुरुदेव कृष्ण की मेरे ऊपर कृपा हुई। मैं कृष्ण को मेरा गुरु मानता हूँ, तो गुरु पूर्णिमा के दिन मैंने उनको गुरु बनाया, तो मैं साक्षात उनको मानता हूँ कि मेरे गुरु है। तो उनको मैंने ये अर्जी लगाई मेरी, मैंने कहा गज़ल गा के देख ली, फिल्मी गाने गा के देख लिए, सब प्रकार की कव्वाली गा के देख ली, मांड गा के देख ली, सब गा के देख ली, मुझे कुछ मिला नहीं जो मुझे थोड़ा सा मेरे को चाहिए था। अब मैं तेरे भजन गा के लास्ट अपना ये आखिरी पड़ाव है, मैं इसमें मैं कोशिश कर रहा हूँ, तू मुझे कामयाब कर। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तो जब मैंने श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी के नाम से पहला मंत्र गाया, वो आज मेरा यूट्यूब पर जब मेरा चैनल चालू हुआ, तो धीरे धीरे 1.5 साल में 1,57,000 सब्सक्राइबर हो गए, और मिलियंस में 10 धुनें जो है वो कृष्ण भगवान की मेरी चल रही है। तो फिर मैं ये समझ गया कि डेस्टिनी बहुत बड़ा वक्त रखती है, कि डेस्टिनी जहाँ जाना लिखा है, जिस दिन जाना लिखा है उसी दिन होगा वो काम, और गुरु के बिना, प्रभु की कृपा के बगैर कुछ भी संभव नहीं है। मैं सरेंडर हो गया भगवान कृष्ण को, तो फिर मैं आज जो भी हूँ उनके भजन गा के मैं मेरा कर रहा हूँ यूट्यूब पर। जी, आप बताया कि हरे कृष्ण हरे मुरारी आप गाया सुनना पहले, तो 2 लाइन में चाहूँ कि आप जो दर्शक देख रहे हैं सामने। हाँ, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, राम नारायणं जानकी वल्लभम्। ओम भगवते वासुदेवाय नमो नमः। ओम भगवते वासुदेवाय नमो नमः। तो ये तीनों का एक कॉम्बो बनाया मैंने, तीनों को साथ लेके कंपोज करके, तो वो मेरे चल गया और भगवान कृष्ण की कृपा हो गई। श्री कृष्ण का आप भजन गाना शुरू करें। आप जी। हमेशा बिलीव श्री कृष्ण के मायने हो या फिर दूसरा आप जो हा भगवान ने मानता हा? जब कोरोना का काल आ गया, तो फिर मैं तो हनुमान चालीसा पढ़ता था रेगुलर। तो एक दिन मैं घर में बैठा था, तो सब जगह वो लॉकडाउन लगा हुआ था, घर से बाहर भी नहीं जा सकते आप। तो घर में मैं सब लोग जो है वो साफ सफाई में लग गए। तो मुझे एक कहीं से बहुत पुरानी कोई गीता दिखी, गीता मैंने उतारी और मैंने कहा यार चलो टीवी भी देखें तो कितनी देखें, अखबार पढ़े तो कितना पढ़ें, और पूरे दिन सोएं तो कितना सोएं, ऐसा करते हैं गीता पढ़ के देखते हैं। तो गीता जब पढ़ी तो धीरे धीरे एक अध्याय पूरा हुआ, दूसरा अध्याय पूरा हुआ, और जो आनंद की वर्षा होने लगी, मैं आपको यकीनन बता रहा हूँ, कोरोना का भय, कोरोना का डर सब खत्म हो गया, और गीता में इतना आनंद आने लगा कि मेरी वाइफ मुझे रात को 3-3 बजे उठ के कहती थी तुम क्या कर रहे हो, ये क्या पढ़ रहे हो। फिर सारांश मुझे एक अध्याय में स्पष्ट गीता में दिखाई दिया कि अर्जुन के रथ के ऊपर जब कुरुक्षेत्र में भगवान कृष्ण जब इस प्रकार गीता का उपदेश सुना रहे थे, तो उन्होंने पूरी की पूरी सेना को वहीं एक समय के लिए रोक दिया, कि सबके कान बंद कर दिए, मतलब कोई उस उपदेश को सुन नहीं पाएगा, सब एक ही जगह वहीं पर ही ठहर गए। सिर्फ अर्जुन को ये उन्होंने परमिशन दी कि मैं एक दिव्य ज्ञान तुम्हें सुना रहा हूं और तुम सुनो। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि अर्जुन के अतिरिक्त उस कुरुक्षेत्र में उस युद्ध से पहले भगवान कृष्ण ने आह्वान किया हनुमान जी का आह्वान किया कि आप इस रथ पे विराजमान हो हैं। तो वो ध्वजा के रूप में हनुमान जी महाराज उस रथ पर बैठ गए, और लास्ट में तो ये भी पता चला कि जब कर्ण के
बाणों से वो रथ पूरा जीर्ण शीर्ण हो गया, कर्ण के बाणों से, तो उसके पीछे हनुमान जी बैठे थे, इसलिए वो रथ खंडित नहीं हुआ। जैसे हनुमान जी उतरे तो वो पूरा का पूरा रथ वहीं पर भस्म हो गया। तो मुझे एश्योर हो गया मैं 100% कि प्रभु ये कृष्ण की लीला नहीं, ये आपकी लीला है। आप चाहते हो कि मैं, तू मेरा शरण में रह, लेकिन तेरा कल्याण मेरे से नहीं होगा, तेरा कल्याण तो प्रभु कृष्ण से होगा, उस ज्ञान से होगा। तो वो फिर मुझे मिला। घर में कभी कोई विरोध वगैरह हुई हो आपके भजन गाबा को कि आप गाणो छाया और घरवाला किया कि सब अलाउ नहीं करा? विरोध, देखो इमोशनली मेरे मदर फादर बहुत अच्छे हैं। उनके दिमाग में ये था कि संगीत में जो आदमी जाएगा वो इतनी ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि संगीत में उन्होंने देखा है कि संगीत में जो है वो वहीं पर रहे हैं। उनका ना तो परिवार का स्टेटस ऊपर उठ पाया, ना संगीत से वो कुछ कर पाए। लेकिन उन्हें ये पता नहीं था कि अब समय चेंज हो रहा है, डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया का युग आ रहा है। अब साधारण व्यक्ति भी अपने टैलेंट से बहुत कुछ कर सकता है। वो उस वक्त नहीं था, इसलिए वो मेरा कभी भी फेवर नहीं करते थे। लेकिन जब से मेरे गाने हिट हुए और संगीत में मेरा को थोड़ा, तो आज मेरे सबसे ज्यादा सपोर्ट करने वाले मेरे पेरेंट्स ही हैं। तो अब आपका माता जी आपने कभी पूछे कि क्या अगलो भजन कद गाई आप मन सुन रेगुलर, अरे वो तो मुझे रोज फोन करके कहती है कि आज 1,50,000 वे गया, अबे 1,50,000 वे गया, अबे 1,51 वे गया। मतलब इतना बेसब्री से वो इंतजार करती, क्योंकि माँ जो है, माँ मतलब अपनी औलाद के लिए माता पिता से बढ़ के कोई इंसान नहीं हो सकता इस दुनिया में, जो अपने बच्चों की खुशी के लिए माँ बाप से बढ़ के कोई ज्यादा खुश हो नहीं सकता। आपका पेरेंट्स तो आपने अलाउ नहीं कराया भजन गाणो जी, आपकी रुचि ही। आपका बच्चा जो अभी है, बाकी कोई रुचि है भजन गाबा? आपने देखे तो मन भी हुए कि मन भी आगे कुछ भजन गाणो है? 2 बच्चे हैं, दोनों में से एक का पूरा संगीत में इंटरेस्ट है, वो केशव उसका नाम है। और वो मेरे से भी ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे कि मैं तो कुछ नहीं कर पाया, ना तो कुछ सीख पाया। और वो तो अभी से उसको मैंने डाल दिया गुरु के पास में, सीख रहा है और मेरे हिसाब से सीख जाएगा। और कृपा उसकी होगी जब होगा काम। तो मैंने ऑटोमेटिक उसका नाम भी केशव है, तो मैं तो उसको मेरा गुरु कहता हूँ। और बड़ी संजोग की बात है कि भगवान कृष्ण के बारे में कुछ नहीं जानते हुए, अनजान, मैं तो कुछ नहीं जानता था, लेकिन उस समय भी उसका नाम भगवान ने पहले से ही डिसाइड कर दिया कि उसका नाम जो है केशव रहेगा। तो डेस्टिनी तो है ही है कुछ ना कुछ। अभी आप भजन के थ्रू और आगे कहीं करवा सोच रही हो जी? आप कंपोज तो करो खुद अलग अलग धुन में, बहुत सारा भजन आप गया। हनुमान चालीसा ना आप कंपोज करने की हनुमान चालीसा मैंने कंपोज कर दी और मैंने गा दी, और हनुमान चालीसा भी मेरी सक्सेस हो गई। देखो कैसे कहते हैं ना, देखो 2 प्रकार के कंटेंट यूट्यूब पे होते हैं, आप भी जानते हैं। एक तो वो डस्टबिन में चला जाएगा, एक कंटेंट कब चलेगा, किस समय चलेगा, उसकी भी कोई गारंटी नहीं ली। लेकिन अच्छी चीज लोगों को एक बार में पसंद आ जाती है। आपने देखा होगा जो व्यूज 48 घंटे में, 72 घंटे में आते हैं ना, वो ही मेन होते हैं कि ये चीज चल जाएगी। तो मेरी हनुमान चालीसा जो मैंने कंपोज करी, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, श्री राम जय राम जय जय राम। तो ये कंपोजिशन मेरी 1 लाख व्यूज के ऊपर चल रही है, अच्छी चल रही है हनुमान चालीसा भी। कंपोज तो आप करो ये भजन, कोई खुद को आप क्रिएट करिया भजन, खुद लिखा और खुद ही लिखी धुन वगैरह सब? हाँ, मैंने खुद के खाटू श्याम जी के, बजरंगबली के, हनुमान जी का भी मैंने एक खुद ने भजन लिखा और कंपोज करता हूँ। तो मैं क्या है कि देखो अभी उस स्थिति में हूँ कि बजट में ज़्यादा बना नहीं सकता। और मेरा जो चैनल है वो ऑफिशियल चैनल जो है वो प्योरली उसमें मैं ही हूँ अभी, लिखने वाला भी, गाने वाला भी और म्यूजिक देने वाला भी। आपका जो भजन है, बाकी एक लाइन सुना दो जो आप खुद लिखे। हाँ, हनुमान जी का मैंने भजन लिखा था। अंजनी के लाला ऐसा रंग डाला, अंजनी के लाला तूने ऐसा रंग डाला, हो गया मैं केसरिया, सालासर नगरी में आके तेरा पावन दर्शन पाके, हो गया मैं केसरिया, अंजनी के लाला। जब भी आप कंपोज करो हो तो मतलब धुन कता दिन पहले आप जो है पहली गुनगुनावा लाग जाओ, कतो कहीं टाइम लाग जावे, कोई भी नयो कंपोजिशन जब आपने करनो रहे? बिल्कुल, ये निष्पक्ष बात है कि सुबह घर से निकलते हैं, सीधे हॉस्पिटल जाते हैं, और जाते भी ऐसे ही हैं।
अरे नाश्ता किया क्या? जल्दी लगा, लेट हो रहा है। देखो, कंपोजिशन बनाना एक मेरे हिसाब से ऐसी चीज है कि उसका कोई समय नहीं है। वो तो क्या है कि जब सिग्नल बैठता है ऊपर से, जब आपके दिमाग में कोई चीज चल रही है, तो वो जब तक पूरी नहीं होगी, जब तक आप उसके पीछे लगे हुए रहेंगे। तो मैं यही करता हूँ कि कंपोजिशन जैसे तैयार हो गई, उसको अपने मोबाइल में ऑडियो में रिकॉर्ड कर दिया और रिकॉर्ड करके रख दिया, ताकि भूल नहीं जाए। उसका ये भी है, भूल जाते हैं 1 घंटे बाद की क्या बनाई थी। तो इतना उसका भयंकर मामला रहता है। तो इसका कोई टाइम पीरियड नहीं, पूरे दिन ये काम चलता है। गाड़ी चला रहे तो भी चलेगा, घर पे आए तो ही चलेगा। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि मेरा बेटा कहता है कि यार पापा आका ये बात रही है दिन गाओ यार, कोई टाइम वे कोई। अरे अब उसको मैं कैसे बताऊं कि बेटा मैं भूल जाऊंगा अभी। तो चलता है, और जैसे ही मोबाइल में आया उसके बाद भूल जाओ उसको, फिर वो सेव हो जाती है। जी हाँ, आप खुद का बच्चा ना अभी से इंस्ट्रूमेंट वगैरह भी बजाना सीखा के डाल दिया कोई गुरु के पास में, आपने कहने लगे कि अगर आपने भी शुरू जो है म्यूजिक की अगर क्लास वगैरह मिलती, कोई गुरु मिलतो जो आपने सीख बार मिलतो, तो आज जो है आप अलग लेवल पर जाता। हाँ, देखो, ABCD सीख के आदमी इंग्लिश सीखता है, तो सारेगामा पा, अलंकार, ठाट, रागें, ये जो व्यक्ति सीखता है उसकी बात तो बहुत ज्यादा होती है। तो अभी तो अपन कुछ नहीं होते हुए भी भगवान की कृपा से कर रहे हैं। तो यदि सीखा होता तो 100% प्रैक्टिकली अपन देख लें कि अभ्यास, रियाज और किसी चीज का बार बार प्रयास करने से उसमें निखार ही आता है। तो जबरदस्त हो सकता था, लेकिन मेरे लिखा हुआ नहीं था उस चीज का। अब मैं कोशिश कर रहा हूँ, हारमोनियम सीख रहा हूँ किसी से। एक आजकल वो चल रही है कि लोग कृष्ण भक्ति के मायने हरे राम हरे कृष्ण गीत हाँ। तो सिर्फ ना सिर्फ भारत का बल्कि फॉरेन का लोग तक है बिन फॉलो कर रिया है। आप सुनिया हो कि इस्कॉन टेम्पल ने बहुत लोग मान रिया है, पूरा विश्व कर रहा है। तो लोग यहाँ पे बोले कि ई धुन को लोग नशो रहे, अगर अधुन में झूमे तो वन ठाई नहीं रहे, आसपास कहीं हो रही हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हरे रामा हरे कृष्णा महामंत्र है बेसिकली। हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। बहुत मार्मिक बात बता रहा हूँ। वेस्ट बंगाल में चैतन्य महाप्रभु एक बहुत बड़े संत हुए। चैतन्य महाप्रभु ने पूरे भारतवर्ष में भ्रमण किया, पूरी जिंदगी हरे रामा हरे कृष्णा के अलावा कोई दूसरी बात ही नहीं करी उन्होंने। उनसे उनके जिंदगी का उद्धार हो गया। तो कितना बड़ा मंत्र है ये, महामंत्र है। और इसका तो कोई पाठ कर लेना और अपने मुख पे ले ले। अपन कभी बोलते ना गुड मॉर्निंग और गुड आफ्टरनून, मैं देखो हर समय हरे कृष्णा बोलो, देखो फिर जिंदगी का आनंद ही अलग आ जाएगा। कभी यूं हो कि आप पेशेंट ने देख रिया हो और पेशेंट आपका जो है भजन सुने, तो मैं आपने कभी डिमांड करे कि चलो इलाज करता करता एक आध भजन ही सुना दे? देखो, पहले तो पेशेंट को डिमांड करे नहीं करे, हम खुद ही सुना देते थे। क्योंकि नए नए यूट्यूबर बने थे, तो पेशेंट को मैं इलाज करते करते, मेघे साहब कमर दर्द ठीक है क्या? हाँ सर ठीक है। यार मेघे थे यार, मारा सब्सक्राइब करो यार चैनल, यार मारो भजन तो सुनो, नहीं तो मैं सुनाए दूँ यार डॉक्टर साहब, सुनाओ। तो मैंने एक एक सब्सक्राइबर की जंग लड़ी है। मैंने कहा यार तेरा मोबाइल देना यार भाई। और मैंने तो एक बार किसी पेशेंट का मोबाइल लेकर मैंने कहा खुद ने ही सब्सक्राइबर कर दिया। और आज ये स्थिति आ गई कि दिन में 1000 सब्सक्राइबर ऑटोमेटिक हो जाते हैं, लेकिन मैं नहीं देख पाता हूँ। उसके पीछे वजह यह है कि अब धुन लगी है कृष्ण के चरणों की। अब जो फैसला वो लेगा वो मेरे हित में ही लेगा, क्योंकि मैं तो सरेंडर हूँ। श्री कृष्ण शरणम ममा। अब अच्छा तो बढ़िया, नहीं हुए तो बढ़िया, इतना रेवेन्यू बने तो बढ़िया, नहीं बने तो बढ़िया। सब परिस्थिति में मैंने ये मान लिया है कि अब प्रभु का गुणगान करना है। अब मैं से ऊपर उठ गया हूँ बेसिकली। मेरी इच्छा भी नहीं करती मैं किसी को कहूँ, मैं मेरे पोस्ट भी शेयर नहीं करता किसी को। लेकिन अब आप जैसे लोग बुलाते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि मतलब आप इतना जबरदस्त काम कर रहे हैं कि आप लोगों को उस आदमी की, एक आम आदमी की कहानी बता रहे हैं कि मैं तो एक आम आदमी हूँ भाई। सुपरस्टार को और बड़े बड़े लोगों को तो सब लोग बुलाते हैं। आप एक ऐसे व्यक्ति को जिसने साक्षात देखा है वो चीज अब महसूस करी है, तो आपका बहुत धन्यवाद है। और जलको राजस्थान का मैं बहुत आभारी हूँ। अच्छा, एक लास्ट सवाल आपको वो है कि आप खुद मारवाड़ू आओ हो, पाली का रहने वाला हो, पाली, तो कभी मारवाड़ी में भजन गाने को सोचा नहीं? ये कहानी हुई थी मेरे साथ। मैं एक बार भजन जोश में मैंने मारवाड़ी का भी एक बार मेरे को भूत लगा, जुनून लगा। मैंने कहा ये मोहन मंचला जी, प्रकाश माली जी, ये भी तो लोग यार गाते हैं, अपन भी मारवाड़ी में ट्राई करते हैं। तो मैंने रामदेव जी का एक भजन डाला बहुत वो, लेकिन नहीं चला। मेरा डेस्टिनी नहीं था उधर। वो बहुत अच्छी धुन तो अच्छी थी, लोगों ने अप्रिशिएट भी किया मुझे, लेकिन क्या चलना नहीं चलना वो ईश्वर के ऊपर है, कौन सा चलेगा कौन सा भजन नहीं चलेगा। तो अभी मांग साथ मनराज परिहार जी हाँ बे खुद की पूरी जानकारी दी ही कि तरीकों पे
फिजियोथेरेपिस्ट था, पर आखिरकार एक खुद का जो पैशन है बिन फॉलो करया और आज खुद का पैशन के मायने खूब आनंद जी रिया है। तो आओ वो सोचबार मिले है कि अगर आपके मन में कोई करबा हो, आप ठान रखी हो, पैशन है और बिन फॉलो करना चाहो, तो भले ही आपने देर सवेर हो सके, आज की बजाय काल हो सके, पर बिन फॉलो जरूर करो। साथ ही पूरा वीडियो पर आगे जर्नी पर काय कहना है वो भी कमेंट में लिखकर बताइए। जो वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो और बनाए रखो झलको पर आपको प्यार और विश्वास। यो ही खमा गणिसा, राम राम।